वहम मिट गया। मुकुंद दास नामक एक व्यक्ति किसी अच्छे संत का शिष्य था। वे संत जब भी उसको अपने पास आने के लिए कहते, वह यही कहता कि मेरे बिना मेरे स्त्री पुत्र रह नहीं सकेंगे। वे सब मेरे ही सहारे बैठे हुए हैं, मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। संत कहते कि भाई, यह तुम्हारा वहम है, ऐसी बात है नहीं। एक दिन संत ने मुकुंद दास से कहा कि तुम परीक्षा करके देख लो। वह परीक्षा के लिए मान गया। संत ने उसको प्राणायाम के द्वारा श्वास रोकना सिखा दिया। एक दिन मुकुंद दास अपने परिवार के साथ नदी में नहाने के लिए गया। नहाते समय उसने डुबकी लगाकर अपना श्वास रोक लिया और नदी के भीतर ही भीतर दूर जंगल में चला गया और बाहर निकलकर संत के पास पहुंच गया। इधर परिवार वालों ने नदी के भीतर उसकी बड़ी खोज की। वह नहीं मिला तो उनको विश्वास हो गया कि वह तो नदी में बह गया। सब जगह बड़ा हल्ला हुआ कि अमुक व्यक्ति तो डूबकर मर गया। उस संत ने सत्संगियों ने आपस में विचार किया कि मुकुंद दास तो बेचारा मर गया, अब हम लोगों को उसके स्त्री बच्चों के निर्वाह का प्रबंध करना चाहिए। सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देने की बात कही। किसी ने आटे का प्रबंध अपने जिम्मे लिया तो किसी ने दाल का प्रबंध, किसी ने चावल का प्रबंध करने की बात कही, आदि आदि। धर्मशाला में एक कमरा लेकर उसमें आटा, दाल, घी आदि सब वस्तुएं इकट्ठी कर दी गई। दूध आदि के लिए स्त्री को पैसे दे दिए। महीने का खर्चा बांध दिया। एक व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ दे तो नहीं सकता, पर वस्तुओं को घर पहुंचाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। इस प्रकार संत से पूछे बिना उनके सत्संगियों ने सब प्रबंध कर दिया। थोड़े दिनों के बाद मुकुंद दास की स्त्री संत के पास गई। संत ने घर का समाचार पूछा कि कोई तकलीफ तो नहीं है। वह बोली कि जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, पर हमारा जीवन निर्वाह पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? स्त्री ने कहा, आपकी कृपा से सत्संगियों ने सब आवश्यक सामान रखवा दिया है। जब जिस वस्तु की ज़रूरत पड़ती है मिल जाती है। मुकुंद दास छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। कुछ समय बीत गया तो संत ने मुकुंद दास से कहा कि तू अब घर जाकर देख। वह रात के समय अपने घर गया और बाहर से किवाड़ खटखटाया। स्त्री ने पूछा, कौन है? मुकुंद दास बोला, मैं हूँ, किवाड़ खोल। आवाज़ सुनकर स्त्री डर गई कि वे तो मर गए, उनका भूत आ गया। स्त्री बोली, मैं किवाड़ नहीं खोलती। मुकुंद दास बोला, अरे मैं मरा नहीं हूँ, किवाड़ खोल। स्त्री बोली, बच्चे देखेंगे तो डर के मारे उनके प्राण ही निकल जाएंगे, आप चले जाओ। मुकुंद दास बोला, अरे मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? स्त्री बोली, संतों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चलता है, आप चिंता मत करो, आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मुकुंद दास बोला, तुम्हारे को कोई दुख तो नहीं है? स्त्री बोली, दुख यही है कि आप आ गए, आप ना आए तो कोई दुख नहीं, आप आओ मत, यही कृपा करो।